बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ़्ते का पहला बुर्ज जो है वो बुर्ज हमल है, एरीज़ जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीख़ों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हमल है, एरीज़ है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है या पता नहीं है, मगर आपका नाम अलिफ से, लाम से या ऐन से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज हमल यानी एरीज़ है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, लिहाजा अपने खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो राब्ता है और जो ताल्लुक़ है उसको मज़बूत से मज़बूत तरीन बनाएँ। और इसके अलावा बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत कीजिए और दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार जो है उसकी कसरत कीजिए। इसके अलावा आप लोग अपना जो रोज़ाना का सबक है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि नमाज फ़जर के बाद जब आप फ़र्ज़ पढ़ लें तो फिर या अल्लाह हो या सलामों की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपने विर्द में रखिए इस हफ़्ते, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात में कोशिश ये करें कि वो अहबाब, वो लोग चाहे आपके करीबी हैं या जिनको आप जानते हैं जो सफ़ेद पोश हैं और रोज़े से जो है वो रोज़ा रखना चाहते हैं, मगर ये है कि इस्तिताअत भरपूर नहीं रखते और किसी के सामने दस्ते सवाल भी दराज़ नहीं कर सकते, तो आप कोशिश ये करें कि उनका ख़्याल करें और रिज़्क़ वाली जो चीज़ें हैं, खाने पीने वाली अशिया, वो उनमें इस तरीके से तकसीम करें बतौर सदका कि उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना हो। इसके अलावा आपकी जो रीडिंग है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आपसे ये अर्ज़ है एरीज़ वालों से, इस हफ़्ते में कुछ लोग जो हैं वो आपकी जो है ना बेबाकी, यानी आपका क्लियर स्टैंस, उसको पसंद नहीं करते, वो आपकी मुखालफत के दरपे हैं। तो आप लोगों ने ज़रा थोड़ा सा एक्सप्रेशन जब आप दें, जब बात करें, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। मोहब्बत के मामले में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि हकीकत क्या है, आप लोग बेयकीनी का शिकार हैं। इस हफ़्ते जो शादीशुदा ख़वातीन के ससुराल वालों के साथ रिलेशंस हैं उनमें खुदा न खास्ता मज़ीद उलझाव पैदा हो सकता है। कारोबारी अफराद के सरमाए का इंशाअल्लाह मसला हल होता हुआ नज़र आएगा। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनको अगर दफ्तरी माहौल में किसी कशीदगी का सामना करना पड़ रहा था तो वो कशीदगी अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस हफ़्ते ख़त्म हो जाएगी। पीर का दिन जो है, आज का दिन आप एक कड़े इम्तिहान से इंशाअल्लाह बआसानी गुजर जाएंगे, ताहम गुफ्तगू में एहतियात करनी पड़ेगी। मंगल का दिन जो है, आज आपको कर्ज़ खा जो हैं वो परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको नया कर्ज़ लेने से गुरेज करना चाहिए। बुध का दिन जो है, जो काम आप अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं उसे खुलूस दिल से सर अंजाम पहुँचाने की कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। जुमेरात का दिन जो है, आपको आज मज़हबी नौइयत के इज्तिमा में शिरकत का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है, जो इंशाअल्लाह बहुत बाबरकत साबित होगा। जुमे वाले दिन ये है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, सरमायाकारी का, उनको बहुत एहतियात से जो है जो स्पेकुलेशन है या इन्वेस्टमेंट वो करनी है। नुकसान का अंदेशा जो है वो ज़्यादा है अगर आप केयरलेसली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अच्छा, इसके बाद हफ्ते का दिन जो है, जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे, या वो मर्द हज़रात जो अपने वेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज के दिन से अगर इसका आगाज़ करेंगे तो एक बेहतर आगाज़ है इंशाअल्लाह। और इतवार का दिन जो है, अगर आप मैरिड हैं तो छुट्टी का दिन बच्चों के साथ जो है वो आप बहुत बेहतर अंदाज से इंशाअल्लाह गुजारते हुए नज़र आ सकते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करते हुए नज़र आ सकते हैं। मैदे से रिलेटेड जो मामलात हैं, आपने इस हफ़्ते उनका ख़ास ख्याल रखना।
رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے سفر کو طے کر رہا ہے، اور دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم امت کو اور تمام دنیا کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو دیے گئے نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی معاملات ہیں اس طرح کے جو پریشان کن ہیں تو ان کے حل کے لیے قرآن کریم سے رنگ، روشنی اور خوشبو سے بھی جو معاملات ہیں ان کے سولوشن کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ دیے گئے نمبرز پر ہی آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ بک کر لیجیے۔